दृष्टांत यहीं पर तो छोड़े थे ना सर। अलंकार है जहाँ किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए सदृश्यमूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता है। उदाहरण के लिए मन मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे तुलसीदास। जहाँ उपमेय वाक्य उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबंध का भाव और इसमें कोई वाचक शब्द नहीं, अंतः यह दृष्टांत अलंकार है। ब करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। कबीर निखरा जो जिसने सहे वर्ष सर्दी धाम वन वक खाक न छानते राम न बनते राम। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। वास्तव में दृष्टांत एक अलंकार है जिसमें एक ओर तो उपमेय और उसमें धारण धर्म का वर्णन, तो दूसरी ओर बिंब प्रतिबिंब भाव से उपमान और उसके साधारण धर्म का वर्णन होता है। वह उसमें वाचक शब्द नहीं रहता है जैसे कि उदाहरण अलंकार में रहता है। उपरोक्त उदाहरण स में उपमेय राम के महान बनने से वर्ष सर्दी धाम आदि उपमान के साधारण धर्म है जो उपमेय राम के जीवन में आए वन वन भटकने के संघर्ष और आपदाओं मेल खाते। उदाहरण अलंकार में दो वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न रहता है परंतु वाचक शब्द उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है, जबकि दृष्टांत अलंकार में दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है, कोई वाचक शब्द नहीं रहता है। उदाहरण वे रहीम नर धान्य हैं पर उपकारी अंग बाटन वाले को लागे जियो मेहंदी को रंग रहीम। स्पष्टीकरण रहीम कह रहे हैं कि जो मनुष्य उपकार करता है उससे तो पुण्य फल वैसे ही मिल जाता है जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग अपने आप ही लग जाता है। यहाँ वाचक शब्द जो है जो दृष्टांत से इसे अलग कर रहा है। जागतु जनइयो जिही सकुल जो हरि जनियो नहीं जियो आखिन सबू देखियो आँखी देखी जाही। बिहारी रत्नाकर। स्पष्टीकरण जिस परमात्मा ने हमें सारे विश्व का ज्ञान कराया है उसी को हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि आँखों के सारे संसार को देखा जा सकता है परंतु हम स्वयं अपनी आँख को नहीं देख पाते हैं। परंतु प्रस्तुत उदाहरण में जीव वाचक शब्द के माध्यम से बिंब प्रतिबिंब भाव व्यंजित किया जाता है, अंतः उदाहरण अलंकार की पुष्टि होती है। उभय अलंकार जहाँ एक से अधिक अलंकार मिल जाते हैं ऐसे मिश्रित को उभय अलंकार कहते हैं। संश्लिष्टि एवं संकार संश्लिष्टि इसमें अलंकार एक दूसरे से मिलने होने पर भी पृथक रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि तिल और चावल को मिला देने पर वे अलग से पहचाने जा सकते हैं। एक मिश्रित की तरह यह मिश्र तीन तरह के हो सकता है। अ शब्द प्लस शब्द, ब शब्द प्लस अर्थ, स अर्थ प्लस अर्थ। उदाहरण मेरा मधुकर सा जीवन विकसित है विस्तृत जग उपवन। सुमित्रानंदन पद के उपयुक्त छंद की प्रथम पंक्ति में उपमा मधुकर के समान जीवन तथा द्वितीय पंक्ति में रूपक जगरूपी उपमान जैसे अलंकारों की सृष्टि है। उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल स्वर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यमुना उड़ान शीर्ष कविता में इन पंक्तियों में प्रथम चरण में त शब्द के अनेक आवृत्ति होने के कारण उसमें वात्सल्य अनुप्रास तथा द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार को अपनी निरपेक्ष स्थिति में रखते हैं। अंतः शब्द अलंकारों और
अर्थ अलंकारों की सृष्टि का भी शब्द अलंकार उभय अलंकार संसृष्टि का उदाहरण है।